ऐसा आप न समझिए कि ये या बेवकूफ बैठे हैं या अज्ञानी बैठे हैं। कोई विशेष भगवान की झलक, कोई भगवान का विशेष परिचय इनको मिला है, इसलिए ये इस मैदान में डटे हुए हैं। मैं ये निश्चित करके जानता हूं, इसमें दो बातें नहीं है कि मैं अगर यहां से चुपचाप चला जाऊं, किसी को न बताऊं और ये यहां ढूंढने लगे, आशा ये रखें कि शायद इधर होंगे उधर होंगे, और जब इनको पता चला जाए कि मैदान से चले गए तो आप ये देख लीजिएगा कि 4 घंटे के अंदर ये मैदान खाली हो जाएगा। ये अनुभव कीजिए कि जो इस गंगा धरती, गंगा तट पर आए हुए हैं, उनमें क्या श्रद्धा, क्या चीज लेकर आए, क्या लेना चाहते, किस लिए आए हुए, क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या इनकी इच्छा है, क्या ये पी रहे हैं, कहाँ चाहते हैं जाना, किसको देखना चाहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा छुप कर, जरा सा ठंडे दिल, दिमाग, बुद्धि से थोड़ा सोचें तो आपको भी, सबको इसका परिचय मिलने लगेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, उनको कहते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर ली, बड़े बड़े उच्च ज्ञानी हैं, ऐसा लोग कहा करते हैं। लेकिन इस मैदान में यह नहीं बता सकते कि कितना आदमी है। बड़े आश्चर्य की बात, इतना आदमी इस मैदान में, और आप उसका अनुमान न लगा सके तो देश में आपने कुछ नहीं समझ पाया। फिर तो आपको देश में यहां और वहां, इधर उधर चैन मिल ही नहीं सकती। इसलिए आप बहुत सोचें, बहुत समझे, बहुत देखें। और अभी तो 2 करोड़ की बात थोड़े ही दिनों के बाद तारीख आपको बता दी है, सालों से बता रहा हूं। 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ आदमी, अभी तो जर्रा भर इनको हो रहा, और फिर कितना होगा कटोरी, फिर क्या पूछना, फिर तो दरिया चलने लगेगा। उस समय पर आप देखिएगा तो सब प्रेमी नर नारी, ऐसा गोपनीय भेद अपने घर में जाने का। 2 ही काम करो, या तो हाथ पकड़ा दो, ऐसा करो कि हाथ पकड़ लो। 2 में से एक काम करो, या पकड़ा दो या पकड़ लो। पकड़ने में सुविधा समझते हो तो पकड़ लो, और नहीं पकड़ने में सुविधा समझते हो तो पकड़ा दो। अगर ये समझते हो कि मैं पकड़ करके फिर नहीं छोड़ूंगा तो पकड़ लो, और ये समझते हो कि ये बाजार माया का है, मैं अगर पकड़े रहूंगा कहीं मुझे लुभाने वाली चीजें माया भी मिल गई और मैंने हाथ छोड़ दिया तो मैं भटक जाऊंगा, तो ऐसा करो, पकड़ा दो तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। कहीं भी रहो, एक देवी अपने ससुराल में जाती है, मैके में पैदा हुई, 20 बरस मां के साथ, पिता और भाइयों के साथ रही, लेकिन 1 मिनट के अंदर घर का संबंध छोड़ देती। 1 मिनट उसको कोई मोह ममता नहीं रहती है, दिखाने के लिए तो रो लेती है, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर गई चुपचाप चली जाती है अपनी ससुराल में। ये क्या है आपको तो मालूम है ना, ये तो जानते नहीं आप। इसलिए प्रेमियों में यही बात, भक्तों में यही बात रही
1 मिनट में दुनिया का नाता फट तोड़ देते। कोई उनको कुछ नहीं, चाह गई, चिंता गई, क्या है, किसकी परवाह हो, कौन है। भक्तों का तो हृदय और दिल इस प्रकार का रहा और रहेगा। यहां पर सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों में, स्वागत में 11 दिन तक काशी विश्वनाथ बम भोले भी यहां पर उपस्थित है और रहेंगे। और उन्होंने रात को एक स्वप्न तो जरूर दिया है, उस दिन भी दिया था, कल बतलाऊंगा आपको। कुछ रात को आज कुछ और होगा तो परसों बताऊंगा। कुछ स्वप्न है, जो स्वप्न आपके सामने बम भोले का आएगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। हमने तो आपको ये बताया कि बाबा जी तो अब बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो बाबा जी को मुसीबत हुई, आपने पूछ पूछ करके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बाबा जी से पूछ पूछ करके और चिल्लाने लगे कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। उसमें तो ये मुसीबत दिलवाई आप, और अब आप पूछना चाहेंगे, अब नहीं बताएंगे। अब तो सब काम आपको आंखों से दिखाएंगे, क्योंकि शंकर जी बम भोले यहां पर 11 दिन तक रहेंगे। वो भी ऐसे सतयुग के आगमन स्वागत तैयारियों में सम्मिलित है, जहां पर शंकर जी सम्मिलित हो सतयुग की स्वागत तैयारियों में, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन 5 देवताओं के सामान एकत्रित कराने में, वह इससे ज्यादा और फिर क्या कहें। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा महान भारत में जो आपके सामने एक ढिंढोरा, एक संदेश हिंदू मुसलमान ईसाई मानव मात्र इंसानों के लिए आया कि सब लोग होशियार हो जाओ, सब लोग सचेत हो जाओ। जब आपने राम की बात को नहीं माना तो रावण की कितनी अछौनी सेना गई। जब कृष्ण का आपने कहना नहीं माना तो 56 करोड़ और कितना महाभारत में लोग सफाया हो गए। फिर और आपने नहीं माना तो क्या क्या लोगों को दुर्दशाएं भोगनी पड़ी, और जो जो लोग चले गए वो लौट करके फिर अभी मनुष्य शरीर में नहीं आए। 84 का चक्कर काट रहे हैं, नरकों की यातनाएं भोग रहे हैं। फिर ऐसा जीवन किस काम का कि जो लौट करके फिर मनुष्य शरीर में मिले। 84 और नरकों के चक्कर में न मालूम कितने करोड़ों वर्षों तक पड़े रहे। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत समझकर कहना मानो, कुछ समझने की कोशिश करो। हम इंसान आदमी हैं, भगवान ने हमको सोचने के लिए एक जहन, एक बुद्धि दे दी है, भूत भविष्य वर्तमान के लिए, कि पीछे क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, पीछे क्या कहता, अब क्या कहता है, पीछे क्या कर्म होते थे, अब क्या कर्म होते हैं, आगे क्या होंगे। इन सब के लिए आपको भगवान ने बुद्धि दी, दिमाग दिया, उससे हम सभी लोग सोचें, विचार करें और अभ्यास, साधना, उपासना, योग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खुदा के घर में भगवान के पास यदि आपको जाना है और जाना होगा तो आपको जो महात्माओं ने रास्ता पहले से मुकम्मल कुदरती था, जिसको कोई काट नहीं सकता, उसी रास्ते पर आप यहाँ से चल देंगे तो अपने घर में, अपने वतन में, अपने देश में मालिक के पास
प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको निमित्त मात्र सहयोग लेकर, मदद लेकर साधना इसलिए करनी होगी कि आप कमजोर हो गए, खड़े नहीं हो सकते, दुबले हो गए और निबल हो गए। न मन में अब, न बुद्धि में, न इंद्रियों में इतनी दुर्बलता, कमजोरी आ गई कि आप उस तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए महात्माओं की जरूरत है कि आप उनका सहयोग लीजिए, और जब आप उसकी तरफ खड़े हो जाएं तो फिर वो और आप दोनों उसके हो जाएंगे। महात्मा फकीरों से क्या मतलब, उनको तो जितना काम करना होता है उतना काम मदद सहयोग का कर देते हैं, फिर मालिक जाने और आप जाने। बस इतनी जो मदद आपको लेनी है, जो आपको सहयोग लेना है वो तो लो, बाकी कहाँ ले जाना है उसी के पास। ये शकल जो बनाई है आपकी और हमारी, ये तो शकल एक ऐसी है कि इसी शकल से ये समझाई जाएगी और इसी शकल से वो शकल समझाई जाएगी। जब तक वो इसमें नहीं आता तब तक इसको नहीं बताएगा और उसको भी नहीं बता सकता। कागज पर हाथों से लिखा जाएगा, आंखें काम करेगी, कान काम करेंगे, जिह्वा काम करेगी, दिमाग, दिल काम करेगा, और कागज पर लिखा जाएगा। उसको ना कभी कागज पर लिखता है, ना उसने कभी कागज पर लिखा। वो तो आपको भेजा है तब कागज पर उसने लिखवाया। उसके यहाँ ये कोई कागज नहीं, मट्टी के बने हुए या बांस के बने हुए या धान के बने हुए, यहाँ कोई उसके यहाँ कागज नहीं। ये कागज उसके यहाँ काम नहीं करते हैं, वो तो कुछ उसके यहाँ तो कुछ और ही है, लेकिन आप इसको नहीं समझते हो तो कोई क्या करे। तो प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ और मिलजुल कर हम लोग ऊपर की तरफ चले। अभी तक फंसे रहे, ठीक है, हमको किसी ने नहीं बताया। हम सभी पुस्तकों का आदर करते हैं, मस्तक पर रखते हैं, और बहुत अच्छे फकीर थे। कुरान बहुत अच्छी थी, रामायण बहुत उत्तम है, गीता बहुत अच्छी है, वेदांत बहुत अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने कमाई जंगलों में की थी, जो उन्होंने साधना की थी, और जो उन्होंने सत्य जंगलों में एकांत में रह करके निकाला, और फिर जो उन्होंने पाया था, वो तो इस समय पर आपको किताबों के पढ़ने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। उन्होंने भी किया, किताबें बाद में बनाई, पहले नहीं। पहले किया, मेहनत की, ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा को जगाया, प्रभु का दर्शन, बाद में किताबें बनाई। हम लोग पहले किताबें पढ़ना चाहते हैं और उसकी बात करते हैं। पहले कमाई करो, मेहनत करो, उसके बाद किताबें आपके सामने ज्यों की त्यों आ जाएंगी और सब समझ में आ जाएगी। लेकिन तुम पहले ही से लगे रहोगे, ज्ञानियों के पास जाओगे नहीं, महात्माओं के पास, फकीरों के पास, तो किताबें आपको क्या, फिर इसी बुराई में जो आप जिसमें फंसे हुए हो उसी में लगे रहोगे, फंसे रहोगे। कोई कहेगा ये कुर्बानी ठीक है, तो कोई बकरा बतलाएगा, तो कोई गाय बताएगा, कोई सुअर बताएगा, तो कोई बकरी बताएगा, कोई अंडा बताएगा, कोई शराब बताएगा, तो कोई पति और पत्नी को बताएगा ये ठीक है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसी में उलझे रहोगे और इसी समय में बस किराए का मकान, जहाँ श्वास पूरी हुई तहाँ फौरन आपको 1 मिनट में उसने मकान मालिक ने निकाल दिया। जल्दी है आप। तो इन दिनों में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक एक, दो दो आदमी तो अपने जहाँ पर बिस्तर आपका सामान है छोड़ दें, लेकिन ज्यादा तादाद में यहाँ चले आया करो, ताकि सामने बैठ करके आपको नहीं मालूम, आंखें देखती हैं तो उनसे क्या मिलता है, सामने नजर रहती है, सामने शब्द पढ़ते हैं, सामने सूरत मूरत एक दूसरे की दिखाई देती है, उससे क्या मिलता है वो आपको भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ समय के बाद तो मालूम हो ही जाएगा। इसलिए सामने रहना चाहिए। पीठ पीछे रहोगे, दूर रहोगे, ना अपनी शकल दिखाओगे, ना देखोगे, तो फिर जो चीज मिलनी होगी वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए ज्यादा तादाद में मैदान में आ जाओ और ये
बहुत अच्छा तट है, सुहावना है, एकांत है। इतने सब लोग होते हुए भी ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रेम से मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता एक ही जगह पर। बिल्कुल जैसे कि पतंगे जब लाइट के ऊपर में वो अपने आप को दीवाना होते हैं, पागल होते हैं, तो एक दूसरे को कोई अपने का उसको ज्ञान नहीं रहता है, वो तो रोशनी देख करके बस उसमें भूल जाते हैं, अपने शरीर की सुध बुध भुला देते हैं। ठीक यही हाल इस मैदान में लोगों को देखने को मिल रहा। कोई किसी का सामान गिर रहा है, कोई बच्चे गिर रहे हैं। इधर अभी कई एक देवियां बैठी थी, हो गई। कोई देवियों को भूल रहा, कोई बच्चों को भूल रहा, कोई पति को भूल रहा, तो कोई कुछ भूल रहा, कोई इधर देखता है तो कोई मौका उठाता है, चलो ये भी काट ले, कोई कुछ ही ले जाए, कोई कुछ ले जाए। लेकिन ये है सब बदहोश, होश नहीं है। वो पतंगे अपने को बिल्कुल उस पर निछावर हो रहे, और खाक की चीज खाक में मिलाकर इस अस्तित्व को मैट करके उसको चढ़ा देना है उस पर। अगर इसको बनावट को मैट करके आपने और असलियत को निकाल करके उस सत्यता को सत्य पे चढ़ा दिया, बस हो गया काम, रह गया, फिर कुछ रहने को नहीं है। तो मंजिल बड़ी ऊंची है। ये मृतलोक है जो दो आंखों से दिखाई देता है, इसकी हदबंदी है, इसकी सीमा है, और उस सीमा के बाद में फिर स्वर्गलोक, फिर उसके बाद सीमा के बाद वैकुंठ लोक, फिर उसके बाद में फिर शक्ति लोक, और फिर उसके बाद में भगवान का लोक जिसको खुदा का कहते हैं, ईश्वर का, और फिर उसके बाद में रब का लोक जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, फिर उसके बाद में बड़े बड़े ब्रह्मांड, वो उस पार ब्रह्मांड में, और फिर कितनी त्रिलोकियां और कितने लोक और कितने मंडल बने हुए हैं, वो उस कारीगरी को कौन बताए। यहां से आपको चढ़ करके चलना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल सीधी सड़क है, ना आपको इधर भटकना ना इधर भटकना, बस केवल इतना ही है कि उस पर खड़े हो जाओ और जो सड़क पर चीज उस पर सवार हो जाओ। वो मोटर है कि हवाई जहाज है कि क्या चीज है, उस पर सवार हो जाओ। और कहीं अगर आपका तार का तार चल गया तो एक सेकंड भी उधर जाने आने में नहीं लगता। इस तरह की चाल, ये तार लगा हुआ है, बिजली बराबर आती जाती रहती है इस तरह से। इसी तरह से सूरत रूह बराबर चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी, कितने ब्रह्मांडों को यानी एक सेकंड के अंदर पार कर जाती है। यह ऐसा सनातन पुरातन अनाज का रास्ता है, और वो आज हम सब लोगों को सुनने को मिल रहा। हम थोड़े दिन तक तो आश्चर्य करते हैं, लेकिन जब हम लग जाते हैं उस कार्य में, उस काम में, उस साधना में, उस रास्ते में, और जब हमारे सामने सब चीजें अनुभव में उतरने लगती हैं, उसका आनंद और ज्ञान जब मिलने लगता है, उसकी शक्ति का संचार जब होने लगता है, और प्रेम प्याला जब पीने को मिलता है, तो सब समझते हैं कि अरे ये तो कुछ और ही था। रामायण ठीक थी, गीता ठीक थी, भागवत ठीक थे, ऋषि मुनि ठीक थे, महात्मा ठीक थे, ये तमाम आए जितने भी लोग, ये सब हमारे नुमाइंदे थे, ये सब हमको राह दिखाने वाले हम भूलों को थे। इन्होंने बड़ी सेवा की, बड़ी मदद की, और इन्होंने क्या नहीं किया हमारे साथ में। तब हमने उनकी मस्जिद बनाई, उनके मंदिर बनाए, हमने उनकी आज किताबों पर अपने को चढ़ाते हैं, और फिर श्रद्धा गुणानुवाद उनका कीर्तन, आज उनका जप करते हैं। अगर हमारा उन्होंने लाभ और फायदा हमको न पहुंचाया होता तो हम आज उनको क्यों मानते, इसलिए मानते। बहुत अच्छा है, नर नारी आए हैं। लोग ऐसा विश्वास नहीं करते थे कि इतना बड़ा जनसमूह इस मैदान में आ जाएगा, लेकिन मैं तो यही कहता था कि आप देखिए, हमारे कहने की क्या बात, हम तो अब कह चुके, अब तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे उसमें क्या बात है, उसमें कोई बात नहीं है। और गुरु महाराज ने, स्वामी जी ने, जो अपने गुरु थे जिन्होंने ये रास्ता बताया था, उन्होंने हर तरह से कूट कूट करके पढ़ा दिया।
हम तो नर नारी बच्चे बच्चियों, उस जमाने के आदमी हमारे सामने 12 रुपए तोला सोना बिकता था। 12 रुपए तोला सोना था। घी की और अनाज और गेहूं की बात करें तो आप तो मानेंगे ही नहीं। 60 रुपए, 1 रुपए का 60 किलो चना। आपको कहे तो ये बातें आपको विश्वास में आएंगी, तो हम तो उस जमाने के आदमी हैं, लेकिन आप देखते हो कि आपसे ज्यादा काम करते हैं। ये जितने आपको बांस और बल्ली दिखाई दे रहे हैं, ये बिना ऐसे देखे हुए कोई लगाया नहीं गया। आपको ये जानना चाहिए। और फिर कोई कागज पर कोई चीज नक्शा नहीं, ये सब बिना नक्शे के, लेकिन सब विधि विधान के साथ। जो भी कार्य हुआ वो एक एक कार्य आप विधि विधान के साथ देखें, पर कागज के ऊपर में इसका कोई नक्शा नहीं है। और बाबा जी को ये सब सिखाया गया, गुरु महाराज ने सिखाया। छोटी से छोटी मेहनत और बड़ी से बड़ी मेहनत क्षमा करना। बाबा जी ने कढ़ाइयां मली है साधु महात्माओं की, तो ये हाथ के निशान घिस गए, सब कुछ मिला है। लंगोटियां पीछी, खाना बनाया, झाड़ू लगाई, जमीनों को लीपा, उनके कड़ाओं को मला और उनके चिमटे सहे, चिमटे मारे गए, वो भी सहन किया। तब जाकर के कई बहुत दिनों के बाद कृपा दया हुई। ऐसे नहीं मिला करता। आपको तो मुफ्त में मिला, आपको मुफ्त में मिला, आपसे कोई परीक्षा नहीं ली गई। मैदान में आए फौरन, यानी फौरन दिया जाता है, उधर से आए हमको भी मिलना चाहिए, अच्छा भाई आ जाओ, तो आपको दिया जा रहा। लेकिन अगर आपको कहीं ये काम हो तो बहुत मुश्किल हो जाए। कोई परीक्षा नहीं, ये तो ऐसी खुशी से जहाँ हम करते हैं वहाँ आप भी करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मतलब ये परीक्षा का काम नहीं है, तो आप घर में रोज ही ये काम करते हो। लेकिन ये कि परीक्षा पहले महात्माओं ने ली थी, अब कलयुग में लोग परीक्षा नहीं दे सकते। कलयुग में तो भगवान की कृपा की बख्शीश होनी चाहिए। जीवित योग नहीं है कि वो परीक्षा देंगे। वो तो कलयुग में यानी ये विधान पास करा लिया गया है कि आप कोई परीक्षा नहीं। क्यों? उसका मतलब कुछ था। उस परीक्षा के संबंध में महात्माओं ने ये बताया। पंजाब में एक महात्मा रहते थे, उनके यहाँ वो सेवा किया करते थे। उनके शिष्य, वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, 12 बरस तक सेवा करते रहे। उनके लड़के भी बड़े हो गए और उनके सेवक भी आश्रम में खूब सेवा करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, अपने बच्चों के साथ महात्मा जी घूमने गए। एक बोझा लाद करके उधर से आ रहा था सिर पर किसान, तो पानी बरस रहा था। महात्मा जी ने कहा अपने बच्चों से कि देखो बेटा, ये बहुत बोझे थे, बहुत ज्यादा बोझा है और पानी बरस रहा है, ये थक गया। ऐसा करो कि तुम इस बोझे को ले लो और वहां तक इसको मेरे कहने से डाल आओ। तो लड़के बोले, कह लगे, अरे पिताजी, आपके आश्रम में तो बहुत से शिष्य हैं, हमारे तो कपड़े खराब हो जाएंगे और हमको लोग क्या कहेंगे कि ये बोझा लाद के जा रहे। तो पिताजी, ये बोझा किसी और को जो आपके आश्रम में शिष्य है उनको दे दीजिए। उन्होंने बुलाया कि चलो चलो बच्चे इधर आओ। वो दौड़ करके आए कि सरकार हुक्म। कह लगे, देखो बेटा, ये किसान थक गया है, इस बोझे को उठाओ। कह लगे, हुक्म। बस फौरन बोझा लिया और उस किसान के घर पर पहुंचाया। जब घर पर पहुंचा दिया, लौट करके जब आए तो लोगों ने पूछा कि महाराज, इस गद्दी का मालिक कौन होगा? कहने लगे ये। तो लड़के कहने लगे कि अरे पिताजी, मैं तो आपका बच्चा हूं। कहने लगे नहीं, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मेरा बच्चा है। इसलिए रामायण में कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा, वह पृथक कुलशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत दूर विख्याता, सब पर पिता प्रीत सम होई। पिता का प्रेम सबके साथ समान, लेकिन जो पितमान वचन मन करना तो प्राण समाना। जो मनसा वाचा कर्मणा से पिता की आज्ञा का पालन करता है वही उनका बच्चा होता है।
तो परमार्थ की दौलत ये, और ये जो मकान वगैरह मेरे नाम से वो तुम ले लो, वो तुम्हारा है, लेकिन परमार्थ की दौलत ये, परमार्थ की दौलत संपत्ति ये, और ये मकान ईंट मिट्टी के बने हुए उसको तुम ले लो, वो तुम्हारा है। तो बच्चे, महात्मा पहले परीक्षा लेते थे, आप कोई परीक्षा नहीं लेते किसी तरह की। देख लिया कलयुग में परीक्षा में कोई टिकेंगे नहीं, तो ऐसे ही बांटते रहते हैं। चलो ठीक है, अच्छा, इतने में ही आपका किनारा है, इतने में ही आपका बेड़ा पार है। जय गुरुदेव। जितना इस समय पर नर नारी बच्चे बच्चियां यहाँ पर सामने हैं, इससे कितने गुना तो ज्यादा अपने अपने बैठे हुए, जहां उनके डेरे पड़े। ये आप समझ सकते हो, जो सामने बैठे हैं ये कितने होंगे? बहुत मुश्किल से आपके ख्याल में 500। आपका ख्याल होगा 500, हम तो कहते हैं शायद कोई होगा ही नहीं, कुछ नहीं, मैदान खाली पड़ा। जरा आवाज जोर से लगाना, जय। अच्छा, थोड़ा सा आप सामने वाले को जरा चुप हो जाना, सामने वाले चुप रहेंगे, और उधर जो टेंटों में है आप लोग चुप रहो। सामने के जो उधर टेंटों में वो लोग बोलेंगे, टेंटों वाले बोलेंगे जय गुरुदेव। देखिए कान लगाइए आप कितनी दूर तक, उधर देखिए आप कितनी जोर की आवाज, मैं तो समझता हूं कि आपकी आवाज अगर बोली जाए तो दबा देंगे। लोग ये कहते हैं वहां तो कोई है ही नहीं, यहां कोई नहीं, वहां कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, वहां तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, वो तो ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है जय गुरुदेव। आपको पता है कि वहां पर शंकर जी का नाच हो रहा, आप तो देखेंगे कि भाई हमको दिखाई नहीं देता है, पर जो स्वप्न दिया है वो नाच रहे। आपको मालूम है कैसा नाच होता है? कभी इतिहास आपने पढ़े हैं? फिर पढ़ो, तब आपको ज्ञान होगा। और ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसको सब लोग लिखें, प्रेमी जन सब चीज लिखें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे आए, कहाँ कहाँ से आए, किस किस भाव में आए, क्या बना हुआ, कैसे बैठे हुए हैं, क्या खाते हैं, क्या ले आते हैं, मुठरी गठरी जमीन पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, क्या इंतजाम है, ये सब की एक पुस्तक बना डालो। सब लोग अपनी भाषा में, गुजराती, महाराष्ट्री, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये सब प्रांतों के यहाँ पर नर नारी आ चुके हैं और बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, जिसका आपको अनुमान नहीं है। ये तो अनुमान हमको है, आपको अनुमान ये नहीं है। हमको अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग चले आ रहे हैं, आपको तो देखने को मिलेगा ही। इसलिए इधर भी दर्शन करो, उधर भी दर्शन करो,
बीच में भी दर्शन करो, हमको भी अपना दर्शन दो और हमको भी देखो और हम आपको भी देखें और हम और आप उसको देखो। उसको देखिए, ये काशी, अयोध्या, कलकत्ते की तरफ, राजस्थान और जगहों से हमारे विद्वान यहाँ पर इसमें इस सज्जुग आगमन स्वागत तैयारियों में, जिसमें कि भिन्न भिन्न अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन सा यज्ञ हो रहा, किसका, किस तरफ हो रहा, ये सब वहाँ वेदियों पर दूर से पढ़कर आप देख लें। हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको अंदर भी घंटे 2 घंटे देखने का अवसर आपको मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी रास्ते घंटे 2 घंटे के लिए खुल जाएं, जिससे आप इधर से उधर सीधे और उधर से इधर और अंदर भी आप उसको देख सकें और ठीक से और उसका अनुभव आप कर सकें, क्योंकि इस समय पर सब कार्य पूरा हो गया। अब विद्वानों का यज्ञ का कार्य, अब पूजा इत्यादि का प्रारंभ हो गया है और कल उन्होंने बताया दोपहर बाद अग्नि पैदा की जाएगी। उसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अग्नि जब उत्पन्न की जाए, प्रकट की जाए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि देवता कोई रोटी तो खाएंगे नहीं, वो तो कोई दूध पिएंगे नहीं, उनको तो सुगंधी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वर्गलोक में, देवलोक में रहते हैं, तो उनका भोजन कोई चावल और सब्जी और मसाले का नहीं है, उनका भोजन तो सुगंधी का। और इत्र से भी इत्र, और इत्र का भी इत्र, और इत्रों का भी इत्र, और करोड़ों इत्रों का भी इत्र बनाकर उस खुशबू को देवता लेते। तो आप ये समझ लीजिए, आप तो विद्वानों का विद्वत आपके काशी, ये विद्वान भी है, बाहर के आए हुए हैं, और आप उनके उच्चारण को सुने, उच्चारण सुने। शास्त्रों का हो रहा, किसी और का हो रहा, शास्त्रों की विधि हो रही, किसी और की विधि हो रही, ये भी आप देखें। और जो कुछ भी गुरु महाराज ने आदेश दिया है आपको सुनाने का, जो स्वप्न हुआ है, वो बाबा जी आपके सामने सब कुछ रखेंगे, उसको आप सब सुनेंगे। नर नारी बच्चे बच्चियां, तो भाग है कि ये सब देखने के लिए इनकी आंखें तरसती थी, लालायित थी, और ये बड़े इच्छुक थे, इनमें बड़ी तमन्ना थी, बड़ी लालसा थी सभी लोगों में। हम तो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब लोग यानी बैठकर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुमको तो 3.5 का एक आदमी होना चाहिए, और वो आदमी आकर के अपनी अपनी तमन्नाओं को मुझे सैन बोर्ड बना ले। मैं तो सैन बोर्ड हूँ, जिसको अपनी अपनी तमन्नाएं बुझानी हो वो बाबा जी को सैन बोर्ड बना करके बुझा ले। बाबा जी की क्या बात है, वो तो आपके सामने है। तो इसलिए अपनी अपनी इच्छाओं की जो कुछ हो सकता है वो आप पूरी करो। और अब ये तो ऐसा होता है कि जो फकीर, जो महात्मा आते हैं, अपने तौर तरीके, जो भी उनका रास्ता होता है वो आपके सामने रख देते हैं। पानी पिलाने का गोल बर्तन हो, पानी पिलाने का चपटा बर्तन हो, भोजन बनाने का उल्टा या सीधा हो, आपको तो अपने खाने से मतलब, अपने स्वाद से मतलब, अपने जायके से मतलब, अपने फायदे से मतलब, अपनी तमन्ना बुझाने से मतलब, अपने मजे और आनंद से मतलब। आपको तो अपने मतलब से है। हम उसको उल्टा बनाए, सीधा, चपटा बनाए, या क्या था, बड़ा घड़ा हो, छोटा हो, इससे आपको क्या मतलब? आपको तो अपने मतलब से मतलब, फायदे से फायदा। इसलिए हमको मत देखो, आप अपनी चीजों को देखो। बस मैं इतना ही आपसे मिन्नत, प्रार्थना, निवेदन करूंगा। और आप तो बहुत ही, इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपना समय बचा करके यहाँ पर दिया है। और सबको जो बाबा जी ने कहा है उसके लिए बराबर प्रार्थना और आपके लिए मंजूर भी हो जाएगी। जय गुरुदेव।
इतना भी ज्ञान नहीं कि जब उज्जैन में गए थे और जब गुरु का अपमान किया तो इन्होंने क्या कहा था बम भोले में? जो नहीं दंड दूं खल, मेरा मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। ये किसने कहा था उज्जैन में? जो रामायण में आपको बताया गया, लेकिन आपको कुछ भी कोई क्या। तो इसलिए मार्ग पर आओ, रास्ते पर आओ, सम्मान पर आओ, सद्भाव पर आओ। जय गुरुदेव। देखो बच्चों, देखो ये है लाउड स्पीकर। जब तक मैं कोई बात न कहूं और आपको काशी में कोई तमाचा मार दे तो आप सहन करना। आपको अभी पता नहीं है कि जो तमाचा सहन करता है, आपको मालूम नहीं क्या? एक महात्मा जी थे, नदी के उस पार से इस पार आए, नाव को साथ ले आए, बाल बनाया, मिल गए दो चार आदमी मजाकबीन। उन्होंने कहा अरे भाई आज तो क्या पूछना है, आज तो परीक्षा करनी है। चंद घुटा मिल गया, जिसने अपनी ये चांद घुटवा ली। वो नाव पर जब बैठ गए तो क्या किया मजाकबीनों ने कि उसको यूं मारा, ऐसे करके ठोका। किसी ने ये किया, किसी ने ये, एक ने जूता उठाया और उसकी घुटी चांद में मार दिया। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे। थोड़ी दूर जाने पर समूची नाव डूब गई और वो सबके सब मर गए, वही महात्मा बच गए। जब महात्मा जी भी डूबे तो तैर के निकल गए और तो मर गए। लेकिन हाँफते 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 जब गुरु के उसमें आश्रम में पहुंचे तो गुरु ने कहा कि भाई ये कैसे आए, क्यों हाँफते आए? कह लगे महाराज मैं क्या करूं, मैंने बाल बनाया था, वहां लोगों ने मजाक किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठा रहा। अरे बेवकूफ और पागल, तुझको तो ये कह देना चाहिए था, इतना ही कह देता कि भाई तुम हमको क्यों मारते हो, तो बेचारे सबके सब बच जाते। तू सब्र करके बैठा रहा तो तेरे सब्र को मालिक ने बर्दाश्त नहीं किया। और देख, तेरी वजह से अगर कुछ भी कह देता तो उन सबकी जान बच जाती, नहीं तो वो सबकी जान चली गई। मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो थोड़ा सा ऐसा मत करना भाई, हमने कोई गलती नहीं की है, हमको क्यों तमाचा मार दिया, इतना कह देना। अगर इतना भी अगर तुमने और बर्दाश्त कर लिया तो फिर देखोगे क्या होता। बर्दाश्त कुछ नहीं। ये तो जहाँ पर करोड़ों आदमी रहते हैं, शहर में क्या आप देखते हो कि कितने रहते हैं? कोई किसी को मारता, कोई किसी को मारता, कोई गाली दे देता, कोई भाग रहा, कोई कुछ करता है। तो क्या, अरे क्या तुम इसको देखते हो? तुम नहीं जानते हो कि अगर तमाचा मार दिया तो किसी का कर्जा होता, तमाचे में पूरा हो गया। किसी का कर्जा लगा होगा तो बाबा जी ने यहाँ आकर के तमाचे में उसका चुका दिया। ये आपको समझना चाहिए। ये रहना है कि न मालूम किस किस का कर्जा हमने लिया है। और गंगा तट पर शंकर जी जो 11 दिन तक यहाँ भक्ति मुक्ति बांटेंगे, पता नहीं किस किस का कर्जा चुका देंगे। वो बहुत विचार से, जब तक बाबा जी कुछ नहीं बोले तब तक कुछ नहीं। दो तमाचे खा लो। क्या तुमने न मालूम कितनों को लाठी मारी होगी रात को, कितनों के घरों में डाके डाले होंगे, कभी सोचा है? और क्या किया होगा? तो एक आज तमाचा अगर कोई पड़ जाए तो समझना कि इतना भी उसकी दया हो गई। बच्चे चुप रहो, इनको पकड़ ले जाओ। तुम कैसे आए, कल से आए, इनको पता नहीं देना। इनको ले जाओ पकड़ के। तुम लोग यहाँ ड्यूटी पे क्या रहते हो? ये बेटू बीच में चिल्लाता है। अगर
अच्छा बस ठीक है, चुपचाप बोलना नहीं। अपने अपने कार्य में सब लोग रहेंगे और भजन 4 घंटे आज से शुरू हो गया। 4 घंटे भजन, उसमें आपको समय देना है 4 घंटा। फिर हमारी बात को सोच लो, 4 घंटा भजन। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको कल मिल जाएगा, कल फिर परसों मिल जाएगा, परसों नहीं तो नरसों जो नए लोग आएंगे उनको मिल जाएगा 4 घंटे भजन। ये गांव के लोग आ रहे हैं उनको भी यहाँ 11 दिन तक 4 घंटे नर नारियों को भजन करना। भजन ये है जो मैं आपको बताता हूँ, बैठ के चादर ओढ़ करके बिल्कुल बैठ जाओ और उस गुफा में, उस दरगाह में तुम चले जाओ जो भगवान और खुदा की है। फिर देखो कि तुमको उस दरगाह में क्या क्या मिलता है देखने को, सुनने को, तब आपको मालूम होगा। 4 घंटे आपको भजन करना। और गांव वासियों ने, मालूम है आपको, परसों के दिन कहा था कि बर्तन नहीं है हमारे पास। गांव वालों ने गांज दिया, गांज दिया बर्तनों को, गांज दिया कहिए। और हमने कहा भाई इतना क्यों लाते हो, गांज दिया बर्तन। यानी देखिए जब दिल बादशाह बनता है तो क्या होता है। गांव वासियों में कितना उनका मालूम तो होता है। अरे दिल तो दिल ही है। दिल क्या है, जब वो 1 पैसा चढ़ाया था उस बुढ़िया ने ईसा मसीह के उस चर्च बनने पर, तो टॉप पर लिखा गया था बुढ़िया का नाम। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कहा कि हमने लाख दिया, 50,000 दिया। अरे भाई तुमने जो दिया उसमें से बचा के दिया। लाख होगा तो तुमने 10,000 दे दिया, 10 लाख होगा तो तुमने 50,000 दे दिया। अरे बुढ़िया ने तो जो उसके पास था उसने कहा बेटा मेरे पास तो यही 1 पैसा है, इसको ले लो। तो उसके पास जो कुछ था उसने सब दे दिया। तुमने तो सब नहीं दिया। तो जिनके पास में ये होता है वो सब दे देते हैं, वही काम कर जाते हैं। जय गुरुदेव। और देखो बच्चों, हमारी बच्चियां आती हैं अपने अपने परिवार के साथ में, तो रात्रि को शाम हो जाती है तो उनको जब जाने लगे तो वहाँ ठीक से नाव में बैठा देना प्रेम के साथ, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। अपने जो शहर से आ रहे हैं उनको, बच्चियों को, बच्चों को वहाँ जो रहते हैं और ज्यादा ड्यूटी लगा लो और बड़े प्यार से उनको बैठा देना, देखते रहना पार उतर जाए। बोलो नहीं, शांत हो जा, बोला नहीं। 4-5 मिनट मैं भी बोलूंगा। आप सब लोग पहले एक बार बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग शांति से 2-4 शब्द हमारा भी सुन लें। आपको ये मालूम है कि कल बात यहाँ हुआ था जिसमें सत्संगों के अनाज काल की वासनाएं संकल्प में जलाई गई थी। उस जलाने में हम लोगों ने महीनों से भारी यातनाएं बर्दाश्त की हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के साथ ऊपर से घनघोर बरसात हुई है, नीचे तटिया नहीं है, ऊपर आकाश है। फिर भी हम लोगों ने कल्पवास में जो अनाज काल के संकल्प किए थे वासनाओं को भस्म करने के लिए, वो 15 तारीख को हमारे पिछले साथी भस्म कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैंने ये भी बताया था, जो कल्पवास में हमारे साथी नहीं रहेंगे, 15 तारीख को आएंगे, उनकी वासनाएं उभर जाएगी और 2-3 दिन पागल खाने में भर्ती रहेंगे।
मैंने आज देखा है कोई माँ को बोल रहा, बाप को हमारा खो गया, बीवी खो गई, बच्चा खो गया, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं। यहाँ तक कि हमारे टेंट लगाने के पहले लोग गठरी लेकर के यहीं पर बैठे हुए हैं, स्थान छोड़ के बैठे हुए। पागलों की निशानी है। तो घबराने की बात नहीं। 2-3 दिन और मैं कहा हूं कि 15, 16, 17 तारीख तक हमारे साथी पागलों की भांति घूमेंगे, जैसे पागल कुत्ता घूमता, लेकिन शांति जरूर मिलेगी, उनके भी कर्म कटेंगे। इसलिए हम सबको आज वो स्थान नहीं दे सकते हैं जो छाया में रहे। छाया यह भी अगर स्वामी जी मिटा दे तो हमारे साथी बिना छाया के भी रह सकते हैं। इसलिए हमें अफसोस नहीं है कि हम आकाश के नीचे हैं। अगर आकाश के नीचे हम रहेंगे तो एक दिन आकाश के ऊपर भी हम चले जा सकते हैं। हम अपने शक्ति के बारे में आज देखें, हजारों हजार गठरिया भी आ रही है, रात दिन तांता लगा हुआ। कुछ बदमाश गुंडे जरूर कोशिश करते होंगे नदी के उस पार कि ये छोड़ी सेना जो राम की बानरों की सेना है, उसके पूंछ में आग लगा जाकर उसके पूंछ में आग लगाई गई। तो बंदरों के पूंछ में अगर आग लगाई गई तो हमारा रामेश्वरम बन चुका है, उसकी मूर्ति स्थापना हो गई है। जो शंकर आज तक रावण के थे, अब राजा राम के हो जाएंगे। राजा राम के हो जाएंगे, उनकी सेनाओं की हो जाएंगे। तो मैंने आज सुना कुछ लोग रास्ते में छीना झपटी कर रहे थे दशाश्वमेध घाट के उस पार। आप माफ करें उन्हें अब खुदा माफ नहीं करेगा। मालूम होता है बदमाशी की अंतिम सांस वो ले रहे हैं, उन डुबकी ले रहे हैं। गंगा मेरी होगी और भागीरथी भी मेरे होंगे। अब गंगा उन लोगों की नहीं होगी जो गंगा में पेशाब करते हैं, गंगा को बदनाम